गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शशिकांत कुमार फ्रॉम IIT मद्रास। सो फाइनली हम लोग डे टू डे पर डे हमारा टॉपिक रन कर रहा है। रन करने का मतलब यह है कि हम लोग पर डे अपने टॉपिक को बढ़ा ही रहे हैं, है ना। शायद हम लोगों की लास्ट क्लास कहाँ तक हुई थी? कूलॉम्स लॉ, नो डाउट। कूलॉम्स लॉ की डिफिनीशन क्लियर हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पर कुछ प्रॉब्लम करे हुए थे, ठीक है, जहाँ पर हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी हुई थी और कुछ प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड करा था काफ़ी डिटेल में, नो डाउट। अरे भाई बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। शायद हम लोग ने कूलॉम्स लॉ पर बात कर ली थी, कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन हम प्रॉब्लम करेंगे एक साथ करेंगे इक्विलिब्रियम को मिलाकर, ठीक है, नो डाउट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम देखो, इतना ऐसा चैप्टर है कि मत पूछो, ठीक है। इसमें एसएचएम का बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। एसएचएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एसएचएम का इसमें क्या है? रोल प्ले है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम हम जो पढ़ाने वाले हैं, इसमें जो सबसे अधिक रोल प्ले करने वाला है वो क्या है? एसएचएम है, ठीक। अगर एसएचएम आपका वीक है तो फिर ये भी क्या है? वीक होने वाला टॉपिक, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में सिर्फ हम ये नहीं बात करेंगे दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज लेकर कहाँ रख दें कि वो क्या हो जाए? हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बात करने वाला, ठीक है, और ऐसा बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं सर अपने लेवल, तो अपने लेवल में बात करेंगे। यहाँ पर जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं? एसएम में। एसएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो सर जेईई एडवांस तो नहीं बात करते हैं। जेईई एडवांस यहाँ पर तक आकर वार्म अप करता है, मतलब एक्सरसाइज करता है, पूछेगा नहीं, वो तो उसका स्टार्ट है, ठीक है। हाँ, नीट आपका जेईई मेंस यहाँ से सफिशिएंट है। नीट और आपका जेईई मेंस नो डाउट यहाँ से क्या करते हैं? वो इन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बात करें तो हमारा जो एसएम का पार्ट है, क्योंकि मैंने बोला एसएम का पार्ट है, इसलिए आप समझ जाएं कि यहाँ पर हम एसएम की बात जरूर करेंगे, ठीक है। अब एसएम का आपके दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए कि एसएम का मीनिंग क्या होता है। अब आपको पता है कि कोई भी अगर सिस्टम क्या कर रहा है, वो क्या ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, अपने मेन पोजीशन के अबाउट, ठीक है। मेन पोजीशन के अबाउट कोई क्या कर रहा है? ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? और हमने इस बात को बहुत डिटेल में एसएम में समझा रखा है। अगर आपको डाउट है तो वहाँ पर जाकर देख लेना काफ़ी डिटेल में, ठीक है। कौन एसएम होता है, कौन एसएम नहीं होता, कौन सा ऑसिलेटरी मोशन एसएम है, नहीं है, पीरियोड एसएम है, बहुत सारे एबीसीडी बात करी हुई, ठीक है। तो लेकिन हम वहाँ पर इतना बात नहीं करेंगे, बस एसएम का इक्वेशन लिखने हमको वहाँ सीख चुके हैं, यहाँ पर बस बनाएंगे, ठीक है, यूज करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में पहले हम दो चार्ज लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? दो चार्ज। एक क्यू है, एक क्या क्यू है, एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है। अब ये दो चार्ज के बीच में हमें बात करनी है कि सर हम थर्ड चार्ज कहाँ ला कर रखें? यहाँ पर रखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन है और एक अंदर ऑप्शन है। थर्ड चार्ज को लाकर कहाँ रख दें कि ये सिस्टम क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम हो जाए। इक्विलिब्रियम होने का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये नहीं है कि अब इसका बहुत मीनिंग निकलेगा अभी, ठीक है, बस हमें मोटी मोटा बता रहा हूँ कि थर्ड चार्ज को लाकर कहाँ रखें कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स इसके वजह से क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मैंने क्या बोला कि थर्ड चार्ज को लाकर कहाँ रख दूँ कि इसके वजह से और इसके वजह से लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए? उस पर जीरो। समेशन ऑफ नेट फोर्स विल बी जीरो। बात को समझे कि नहीं समझे? कोई यहाँ तक दिक्कत? आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? समेशन ऑफ नेट फोर्स क्या हो जाए? अपना जीरो हो जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगली बात करते हैं हम लोग। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि मान लेते हैं सपोज हमने क्या करा, यहाँ से Q1 चार्ज Q चार्ज लाकर रख दिया, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? D है, मान लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से Q1 से X डिस्टेंस मैंने Q चार्ज रखा। क्या करा मैंने? Q1 से X डिस्टेंस मैंने Q चार्ज क्या करा? प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। और Q1 Q2 के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? D है, नो डाउट। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो सिस्टम हमने क्या है बतानी है कि ये क्या इस पर लगने वाला नेट फोर्स अगर इसकी वजह से क्या है? अगर इक्वल है तो समझ सकते हैं क्या हो? अरे बात को समझ रहे हो ना? लेकिन आपको सर कैसे पता कि यही रखेंगे? तो इस बात को चेक कर लेते पहले कि मान लेते लेट सपोज हम Q चार्ज को लाकर यहाँ पहले रखें। कहाँ रखें? तो जब आप बाहर रखते हो, हमको पता है कि हम यही अंदर रखेंगे तो क्या होगा? इस सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन आप कहोगे सर आपको कैसे पता? तो मुझे पता ऐसे चला क्योंकि मेरा 2 नहीं गए, मुझे ऐसे पता चला कि देखो Q1 को मैंने यहाँ रख दिया। अब Q1 को अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इधर है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको रिपल करेगा और ये भी पॉजिटिव है तो इसको रिपल करेगा, तो दोनों ही उधर ही भागेगा ना, एक ही डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? नेट फोर्स तो उधर भाग रहा है ना, दोनों मिलकर नेट फोर्स तो उस डायरेक्शन में हो गया। अच्छा चलो इसको उठाकर यहाँ रखते हैं। जब यहाँ रखें तो इसके वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, फिर ये भी नेट फोर्स लगा रहा था, इसका ज़्यादा इसके नज़दीक है तो इसका ज़्यादा फोर्स नेट फोर्स होगा, तो ये इधर भगाएगा, तो इधर भागेगा तो इक्विलिब्रियम में तो है नहीं। अगर लेकिन यहाँ पर ला कर रखते हैं
तो इसके वजह से इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, मतलब इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपल कर रहा होगा। ये इसके थोड़ा नज़दीक होगा तो ये उसको थोड़ा धक्का मार रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो इसको धक्का मार रहा होगा ना, ये भी धक्का मार रहा होगा, तो ये इसको धक्का मार रहा होगा, ये भी इसको पुश कर रहा होगा, ऐसे समझ रहे हो ना। तो अगर इन दोनों का लगने वाला इस पर फोर्स अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और आपको पता है कि सर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम सिस्टम में समझ रहे हो ना। तो इसकी वजह से लगाने वाले फोर्स, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, इस पर इक्वल हो जाए, और अपोजिट डायरेक्शन में तो आपको पता है सर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो कहाँ चार्ज को रखूँ कि वो दोनों के वजह से लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। वो चार्ज को कहाँ प्लेस करूँ, डिस्प्लेस मैंने बोल दिया, चार्ज को कहाँ प्लेस करूँ, ठीक है, कहाँ रखूँ, ठीक है, समझ रहे ना। ये तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इसके लिए ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट पेपर ट्रिक पर हम कभी नहीं आएंगे, कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। उस ट्रिक का आने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो फालतू चीज़ें है, ठीक है। लेकिन मैं कंटेंट पर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जहाँ पर हम, क्योंकि जेई बात करनी थी सर, जेई में ट्रिक थोड़ा काम करेगा, ठीक है, बात को समझ रहे हो ना, अंडरस्टैंड ना। तो हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो फटाफट हम बात कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ चार्ज लिख दूँ, फॉर द इक्वेशन ऑफ जो चार्ज हम लिखेंगे इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू वन अपन में एक्स स्क्वायर, नो डाउट। अरे बोलो, अरे कहने का मतलब इधर का जो, इसे अगर मैं F1 मानूँ इक्वल टू F2 बराबर होगा ना, सही है ना। क्या होगा, के क्यू वन, इसकी वजह से इसके बीच में चार्ज, इसका सेपरेशन कितना है, डी है, अपन में एक्स स्क्वायर, सेपरेशन एक्स है ना। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे सबने अंडरस्टैंड करा है इस बात को, चलो अच्छी बात है। सेकंड बात करते हैं, हाँ देखो इस बात को और अच्छे से बात करते हैं। अब इसके बीच में फोर्स देखनी है, तो इनके बीच का सेपरेशन चाहिए, तो सर पूरा डिस्टेंस क्या है, डी है, और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डी माइनस एक्स होगा। तो बोलो कितना होगा, के क्यू, यहाँ पर सॉरी Q1 रहेगा, यहाँ पर Q1 रहेगा, और Q2 अपन में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत, ये हमारा क्या आ गया, फोर्स। अरे हो गया ना। यहाँ से आप एक्स निकाल लोगे, क्या करोगे आप, यहाँ से एक्स निकालोगे, यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से एक्स निकाल लोगे, और यहीं क्या होगा, आपका आंसर होगा। अरे इजीली समझ गए ना। इस एक्स का आने का मतलब यह है कि हम जितना एक्स कम आएगा वैल्यू, हमें समझ पाएंगे नहीं हम इस चार्ज से कितना दूर रखे होंगे, कितना दूर उसको प्लेस्ड किए होंगे, कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स दोनों की वजह से क्या है, इक्वल है, ठीक है। जिसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से क्या हुआ है, बस में। अच्छा यहाँ तक तो बातें सभी लोग कर लेते हैं कि ये सिस्टम क्या अपना इक्विलिब्रियम में, किस में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन भी देख लेंगे भाई, कितना दूर इसको प्लेस्ड कर दे, रख दे, इन दोनों चार्ज के बीच में कहाँ इसे रख दे कि इन दोनों की वजह से लगना नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट मीन्स क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम होने का यही मतलब है, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है, बात कुछ इसमें ऐसे चलती है। इसमें अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इक्विलिब्रियम किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम हुआ ना, पर इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है, इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम 3 तरह से हो सकते हैं। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, और सेकेंड आपका है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात को अंडरस्टैंड करो। अब ये 3 तरह से क्या है इक्विलिब्रियम हमको देखने को मिलते हैं। कितने तरह से मिलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और कौन सा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नो डाउट। अरे बात को समझो। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें कुछ डायग्राम बना रहा है, दिख रहा है ना सबको, यहाँ तक पीछे दिख रहा है। चलिए लेट सपोज गिवन एग्जांपल, यहाँ पर हमारा क्या है, एक बॉक्स है, क्या है, बॉब है। अगर बॉब को आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर ऊपर ले आ रहे हैं, अब बॉब को डिस्प्लेस कर रहे हो तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, नो डाउट। आपके हिसाब से रीस्टोरिंग फोर्स शायद mg लग रहा होगा, अरे कुछ तो लग रहा होगा ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा होगा, अगर ये बॉब को हम अगर ऊपर डिस्प्लेस करा रहे होंगे तो वो उसको मीन पोजीशन में लाने का काम कर रहा होगा। तो फिर यहाँ पर आएगा तो फिर इधर मूव कर जाएगा, फिर इधर से भी क्या करेगा, इसको मीन पोजीशन में लाने का काम करेगा, है ना। तो मतलब क्या है, यानी कि आप बॉब को डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, लेकिन इसका रीस्टोरिंग जो फोर्स है, इसके रीस्टोरिंग आप इधर डिस्प्लेस कर रहे हो और इसका रीस्टोरिंग फोर्स इसको क्या कर रहा है, मीन पोजीशन पर लाना चाह रहा है ना। तो मीन पोजीशन पर, अरे टुवार्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स किधर मूव करना चाह रहा है इसको, बॉब को टुवार्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। देखो ये यहाँ जा रहा है तो यहाँ आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है तो यहाँ आ रहा है। बात को समझ पा रहा है ना।
तो ये क्या है अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ये स्टेबल है, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप बॉब को इधर लेकर जाओ या बॉब को आप इधर लेकर जाओ, इन दोनों, आप बॉब को यहाँ लेकर जा रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, मीन टुवार्ड द मीन पोजीशन। अगर आप इधर लेकर जा रहे हो तो किधर लग रहा है? टुवार्ड द मीन पोजीशन। तो अगर देखो, अगर फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो, देखो रीस्टोरिंग जो फोर्स इसमें लग रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि जो नेट फोर्स है वो क्या हो, दोनों के एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या, एक दूसरे को मीन पोजीशन पर लाना चाह रहे हैं। क्या मैंने बोला? एक दूसरे को मीन पोजीशन पर लाना चाह रहा है। दैट मीन्स क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये समझ में आएगा ना। तो अगर जो नेट फोर्स इसका आ रहा है, अगर वो नेट फोर्स जो स्टोरिंग फोर्स अगर वो मीन टुवर्ड द मीन पोजीशन किधर है, तो वो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अच्छा, बात को समझ रहे हो ना? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बॉब को यहाँ रख दिया। अब देखो, तो अगर मान लेते हैं कटोरा, इसको एज एग्जांपल हम लोग मैकेनिक्स में करा हुआ था, न्यूटोनियम मैकेनिक्स में, कि ये बॉब क्या था हमारा? कटोरा ऐसा लेकर आए, नहीं करे थे क्वेश्चन बहुत सारे। चलो ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में है ना। अच्छा, ये हमारा कटोरा को मैंने अब ऐसे कर दिया, अब इसके ऊपर मैंने बॉब्स को रख दिया। तो अब देखो, अगर आप इधर फोर्स लगाओगे, आप बॉब को इधर डिस्प्लेस करना चाहोगे, तो उस मीन पोजीशन से दूर भाग जाएगा, अवे फ्रॉम द, या आप इधर करोगे तो भी क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। मतलब अगर मीन पोजीशन इसका ये है, तो अगर डिस्प्लेस थोड़ा उधर करोगे तो किधर भागेगा? इधर भागेगा। अगर आप इधर डिस्प्लेस करोगे तो किधर भागेगा? इधर भागेगा। इसे बोलते हैं ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मान लेते हैं, अगर मीन पोजीशन से अगर बॉब क्या जा रही है? दूर जा रही है, मतलब इस पर जो, अब देखो अगर इधर लगा रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको मीन पोजीशन बता, देखो बात समझ रहे हो ना इस बात को? अरे आपने डिस्प्लेस किया तो क्या मीन पोजीशन पर आया? ये दूर ना भाग गया। इधर आपने लेकर आया तो नीचे ना आ गया, तो कहाँ मीन पोजीशन में गया? तो इसका मतलब अगर आप डिस्प्लेस इधर कर रहे हो तो फोर्स उधर उस पर लग रहा है, डिस्प्लेस इधर कर रहे तो फोर्स इधर नेट फोर्स आ रहा है, और ये नेट फोर्स क्या है? मीन पोजीशन से दूर भाग रहा है। तो भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? अवे फ्रॉम द, बात समझ रहे हो? तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ध्यान सुनो कि हमारा बॉक्स ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब इसको तुम कहीं उठा कर रख दो, आप यहाँ रखे हो अनस्टेबल है, फिर आप यहाँ उठा कर रख दिया, मतलब कहीं भी रख दो, उस पर लगने वाला नेट फोर्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे मतलब यहाँ पर रखा तो उतना ही फोर्स, यहाँ पर रखा तो उतना ही फोर्स, यहाँ पर रखा तो उतना ही फोर्स, मतलब क्या है? न्यूट्रल है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। बात समझ रहे ना? अरे मतलब इसको कोई फील ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है, कोई मतलब नहीं इसको, ठीक है। बस यहाँ तो कुछ फील आ रहा है ना, हाँ हमको रिस्टोरिंग फोर्स खींच रहा है, ओह इधर हमको भगा दिया, लेकिन यहाँ पर चुपचाप पड़ा है। आप कहीं भी डिस्प्लेस कर दो उसको, उसका लग रहा है कि हमारे पर कोई फोर्स ना लगा रहा है, ठीक है। तो क्या है अपना? न्यूट्रल है। क्या है? क्या इस बात को समझ गए? तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो आप इस क्वेश्चन को करते हो, अगर इस क्वेश्चन को लेकर अगर मैं मानसिकता बनाऊं कि अब ये बताओ ये कौन सा है इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो क्या आप प्रिडिक्शन करोगे इसके ऊपर? तो पहले चेक कर लेते हैं, ध्यान सुनिए। इस एग्जाम्पल में समझते हैं कि ये जो हमारा है ये सिस्टम कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। क्या है? मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? Q1 चार्ज है, ध्यान समझना, और ये क्या है? Q2 चार्ज है, और इसके बीच में क्या है? Q है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? Q क्या है? अपने मेन पोजीशन पर बैठा है, ठीक है। बात को समझ लिया? क्या है? मेन पोजीशन बैठा है। अब मैंने क्या करा, अब ये बात आपको पता है, मैंने क्या करा, मैंने इसको इधर डिस्प्लेस करा दिया। अब इधर मैंने डिस्प्लेस कराया तो आपको पता है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो F1 फोर्स इधर जाएगा, नो डाउट। और अब ये इसके नज़दीक गया तो Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अरे फोर्स लगाएगा ना? वो लगाएगा कि नहीं लगाएगा? F2 फोर्स इधर लगाएगा। अब आपको पता है कि कूलॉम्स लॉ एक क्या, कौन सा लॉ होता है? इन्वर्सल लॉ होता है। अरे बोलो इन्वर्स लॉ होता है ना, सॉरी इन्वर्स लॉ होता है। इन्वर्स लॉ मतलब क्या होता है कि अगर डिस्टेंस जितना कम करोगे वो फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो सर अगर इन दोनों का नेट फोर्स जो आएगा तो नेट फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो उधर ही होगा जिधर क्या होगा, जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर हमने डिस्प्लेस करके अगर इसको अगर इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर इधर ले गया, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके अगर इधर ले गया तो ये Q2 के नज़दीक पहुँच गया। तो इस Q2 की वजह से इसका जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? इधर आएगा। किधर आएगा? टुवर्ड द मीन पोजीशन। अरे टुवर्ड द मीन पोजीशन आएगा ना? बात को समझो। उसी तरह से अगर मैं सेकंड सिचुएशन लूँ, अगर मैंने इसको उठाकर डिस्प्लेस्ड इधर करा दिया तो नो डाउट इस Q2 की वजह से तो इधर फोर्स लग ही रहा होगा, और लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, और एक Q1 की वजह से भी इधर क्या होगा? फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये Q1 के बहुत नज़दीक आ चुका है तो इसका इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा,
अगर नेट फोर्स अगर मैं पूछूं इन दोनों का, इन दोनों Q1 Q2 अगर इस पर नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो भी टुवार्ड द मीन पोजीशन होगा, क्योंकि ये इसके नज़दीक आया ये उसको उधर रिपल करेगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर आया, इधर आया। मतलब बात समझ रहे ना, मतलब इन दोनों कार्य अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करें तो उसका नेट फोर्स जो आएगा इन दोनों कार्य का जो फोर्स लग रहा है और उसका जो नेट फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन मीन टुवार्ड द मीन पोजीशन, और इसका भी टुवार्ड द मीन पोजीशन। तो दोनों बोलो मीन पोजीशन के एक तरफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो बोलो ये वाला सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे बात को समझ में आया? तो क्या अगर आपको चेक करने के दिया है कि बोलो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल है, क्या है, बात कर लोगे ना, तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इस चीज़ को अरे समझ में ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं ना? चलो नोट सही ना? अरे बोलो सही है कि नहीं है? अच्छा लो एक बात और कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल और लेते हैं, इस बात को फिर देखो, ये हमारे पास क्या है Q1 है, ये हमारे पास क्या है Q2 चार्ज है, ये हमारे पास कौन सा चार्ज है Q1 है, और ये हमारे पास क्या है Q2 चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन कुछ रहा होगा, नो डाउट। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ, इनके बीच में कोई हमने एक चार्ज रखा जो मीन पोजीशन पर होगा, मीन पोजीशन यही मान लेता है, मीन पोजीशन यही है, अरे मीन पोजीशन क्या है यही। अब चार्ज को हम अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे वैसे नहीं करा रहे हैं, अब चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे करा रहे हैं ऊपर, बस समझ ना। तो मीन पोजीशन से चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कैसे करा रहा है, जब चार्ज यहाँ पर आएगा तो इस पर इसके वजह से लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर, और इसके वजह से लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। बोलो यस या नो। अब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ऊपर ही तो आएगा ना, सोच के देखो एक बार। तो बताओ ये मीन पोजीशन से ये दूर भागा कि नहीं भागा? अच्छा मान लेते हैं चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हम मीन पोजीशन से नीचे कराते हैं, इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इस मीन पोजीशन के मैंने करा दिया नीचे करा दिया, तो अब इसकी वजह से लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर, मान लेते इसे F1 इसे F2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट लेकर आएंगे वो क्या होगा, नीचे ही आएगा ना नेट फोर्स। तो बोलो ये मीन पोजीशन से दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं कि पास आ रहे हैं, टुवार्ड द मीन पोजीशन या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बोलो ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या समझ में बात है? नो डाउट यहाँ तक, अरे समझ में कि नहीं है? अच्छा अगर मैं थर्ड केस को लूँ तो मान लेते देखो, तो मैंने क्या करा, ये हमारे लिए Q चार्ज है, ये हमारे लिए Q2 चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन कुछ दिया होगा, और मैंने मीन पोजीशन में -Q चार्ज ला कर रख दिया। क्या कर दिया, अब इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट कराया ऊपर, जब डिस्प्लेसमेंट कराया ऊपर तो अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अब इसके कारण इस चार्ज पर, अरे इसको डिस्प्लेसमेंट कराकर ऊपर ले गया, तो फिर इसके वजह से इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर ही तो होगा ना, नो डाउट। अब मेरा मन करा है इसकी -Q चार्ज को इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराकर मैं नीचे लेकर आऊँ, तो इसके वजह से लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। इसकी वजह से, अरे हाँ उल्टा, मैंने बोला क्या अट्रैक्ट करेगा इधर, है ना। इसके अगर मैंने मीन पोजीशन से यहाँ डिस्प्लेस कराया तो इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इसके वजह से इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, अरे बोल नहीं वो। तो अगर ये सिचुएशन हमने लिया तो ये भी क्या होगा अपना, अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, ये भी स्टेबल है ना। अच्छा मैंने ये तो स्टेबल हो गया ना, अरे क्या आप फील कर पाए? तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, और क्या है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या पूछ सकता है इसमें, इसका टाइम पीरियड बताओ, इसका टाइम पीरियड बताओ। अब न्यूट्रल की बात करते हैं, तो न्यूट्रल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल का सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब न्यूट्रल होने के लिए हमें कुछ कंडीशन देना पड़ेगा कि न्यूट्रल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कुछ 2-3 कंडीशंस हैं। अगर उस कंडीशन में हम चार्ज को रख रहे हैं तो न्यूट्रल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हो? तो आपने जो थर्ड सिचुएशन देखा इसको आप अंडरस्टैंड कर पाओ, बोलो बेटा तो इसे चलो टाइम पीरियड निकालें, सोच के बोलो एक बार, टाइम पीरियड निकाले ना। अरे बोलो अब इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस सर। इक्विलिब्रियम सबसे हट कर आप पढ़ रहे हो? यस सर, एकदम मजा आ रहा है, एकदम शादी एकदम बस सच्चे में सोने के थोड़ा सा परेशान। बर्बाद है, सही ना है। वही बात है, जब जाकर तब सकेगा। मिटाने जा रहा हूँ।
चलो देखो इधर, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2D है कहता, हेल्प करने के लिए अपने सुविधा। और मैंने क्या बोला कि मीन पोजीशन पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, मीन पोजीशन रखा मतलब ये D और ये D रहा होगा। मैंने इसको x डिस्प्लेसमेंट करा दिया, कितना करा दिया? x करा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ, अब आपको पता है सर x डिस्प्लेसमेंट आपने इधर कराया होगा तो पक्का ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के वजह से क्या होगा? SM करेगा, तो बताओ टाइम रेट क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, तो हम इस पर नेट फोर्स कितना लिख सकते हैं? तो समेशन ऑफ जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? मैं यहाँ पर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q कर देता हूँ, कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है इस बात के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि नेट फोर्स जो है ना अपना, नेट फोर्स जो है वो कितना होगा? F2 माइनस F1 होगा, नो डाउट। अरे F2 माइनस उसके नज़दीक पहुँच रहा है तो F2 माइनस F1 कर दो, तो F2 कितना लिख पाओगे? F2 लिख पाओगे, कितना लिख पाओगे? तो ये यहाँ पर पहुँच गया तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है? D माइनस एक्स है ना आपने, अरे हाँ कहते हैं ये पूरा D है, ये पूरा D है ना, तो यहाँ पर पहुँचा तो बोलो Q अगर यहाँ पर डिस्प्लेस करा तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? D माइनस एक्स है ना, तो बोलो क्या Q अपन में D माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस F1 बोलो यहाँ से, तो F1 यही रहा होगा ना, इसके बीच का सेपरेशन कितना? D और प्लस। अब देखो F1 कैसे निकालोगे भाई? ये यहाँ से यहाँ चला गया ना, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाना, ठीक है। ये यहाँ पहुँच चुका है, तो ये डिस्टेंस D और डिस्टेंस प्लस x कितना होगा? सेपरेशन कितना होगा? Q अपन में D प्लस में x का होल स्क्वायर, नो डाउट। अरे बोलो यस या नो? अच्छा इसका एलसीएम लो कितना आएगा? अरे बोलो, ले लो, हाँ ले रहा हूँ, नो डाउट। D माइनस एक्स का होल स्क्वायर और D प्लस में x का होल स्क्वायर, इससे हमारा तो क्या मिल गया ऊपर? KQ स्क्वायर मैं कॉमन कर लूँ, अरे KQ स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, तो देखो इसका एलसीएम लिया तो क्या ऊपर मिला? सोच के देखो सर, ये इसका उल्टा है ना? किसका? D माइनस एक्स। पहले ये बात देख लो जहाँ हम तक कह रहे हैं, इसका कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? D प्लस में x का होल स्क्वायर माइनस में D माइनस एक्स का, नो डाउट। और एक कुछ दिख रहा है आपको? अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो A प्लस बी और A माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अरे A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू A प्लस बी दिख रहा है ना, तो अगर मैं स्क्वायर देखूँ तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, तो जहाँ पर अगर इसको हटाऊंगा तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। और बात समझ रहे हो ना? तो ये मैं इसको स्क्वायर कैसे कर दूँ ऐसे? अरे भाई दोनों का स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया, कोई दिक्कत? फिर इस पर भी आएगा, इस पर भी पावर आएगा, समझ रहे हो ना? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अरे बात को समझ रहे हो ना? बोलो यस या नो? फील करो, बस फील करो फिजिक्स। तो क्या होगा? नेट फोर्स, समेशन ऑफ नेट फोर्स KQ स्क्वायर। अच्छा एक बात देखो, इसको काटो पीटोगे ना कितना आएगा? 4D स्क्वायर आएगा। काटो कितना आएगा? देखो D स्क्वायर एक्स स्क्वायर, D स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जगह 2DX, मतलब 2DX 4DX आएगा ना, तो मैं लिख दूँ 4DX आएगा। क्या समझ पा रहे हो? अरे आप स्मार्ट हो, काट लो, एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। अच्छा नीचे क्या है ना? नीचे D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है? अपना 2 है, नो डाउट। अरे बोलो यस या नो? यस सर। अच्छा हमने जो डिस्प्लेसमेंट कराया, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, कितना है? बहुत छोटा है, मतलब जो आपने डिस्प्लेसमेंट एक्स कराया वो वेरी 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 मच लेस देन D, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स को मैं गायब कर दूँ, एक्स 0 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा अपना? सिर्फ D, अरे एक्स मतलब एक्स 0 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? D के पावर 4 हो जाएगा ना। F नेट को आप क्या लिख सकते हो? मैथ इंटू असरलेशन, नो डाउट। अरे लिख सकते हो ना दुनिया वालों? अरे नेट फोर्स मैथ इंटू असरलेशन, इधर क्या लिखता हूँ? KQ स्क्वायर 4DX अपन में D के पावर 4। देखो एक D से एक D मारा, बोलो क्या बच गया? पहले अब लिखो तो जो लिख रहा हूँ, कंपेयर कर लेंगे फिर समझ ही रहे हो ना। अरे इक्वेशन ऐसे में क्या लिखते थे हम लोग? हवा नहीं लग रहा है? अरे गधा समझेंगे तो कंफ्यूज क्यों हो रहा है? हम कोई भी नेट फोर्स लेकर आते थे उसको इक्वेट करते थे ना उस इक्वेशन से, ओरिजिनल। कमज़ोर होगा तो मैं बात ही नहीं कर सकता आपको। 4x अपॉन में 4 को मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए
अब कंपेयर कर लें, कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग? कंपेयर कर लो, कंपेयर कैसे करेंगे? ये ना माइनस ओमेगा स्क्वायर एज एक्स इज इक्वल टू ए। तो बोलो बात वही चल रही है। मैं एम को भगा दूँ इधर, तो बोलो इधर क्या है अपना, अगर मैं भगा दूँ ए को इधर तो मिल जाएगा अपना 4k क्यू स्क्वायर अपन में डी क्यूब एम, और इधर क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू, बोलो ओमेगा स्क्वायर बराबर मिल गया, ओमेगा बराबर कितना हो गया? इधर दिख रहा है ना ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। ओमेगा ले लोगे यहाँ से, ओमेगा लेकर यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है? यहाँ पर लाकर पुट कर दोगे, सिंपल सी बात। अरे समझ में नहीं अच्छा लगा? बोलो, अरे बोलो क्या तुम आ जाएगा? यस सर। कर लोगे ना सर? बात है यस सर। ये क्यूब है, क्या टाइम पीरियड यहाँ से निकालने आ जाएगा आपको? ये इक्वेशन आता है ना एस एम का? अरे प्रैक्टिस कर, जिसको जिसे खराब होगा जाकर देख लेना, क्योंकि मैंने इस पर से कम 15 दिन काम करा हुआ था, सिर्फ एस एम पर 15 से 20 दिन काम करा हुआ था। समझ लो कितना बड़ा चैप्टर था, मैंने उसको कितना डिटेल में ले गया था। हो गया? अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन का टाइम पीरियड बताओगे? ओमेगा की वैल्यू वहाँ से निकाल लोगे ना? अरे क्या कर रहे हो? तो बोलो, मिटा दो ना। अगले क्वेश्चन का टाइम पीरियड निकालना सीखो। चलो, क्यू चार्ज मीन पोजीशन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इसको हम डिस्प्लेस करा दिए ऊपर, कहाँ करा दिए? ऊपर। अब तब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? इसके मीन पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस करा दिया ऊपर, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? हाँ, अरे ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2D है, मीन पोजीशन इधर D और इधर भी क्या होगा? D होगा। मैंने x डिस्प्लेसमेंट ऊपर करा दिया, क्या करा दिया? मीन पोजीशन से मैंने x डिस्प्लेसमेंट ऊपर करा दिया। तो बोलो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम बना था कि केस? अरे ये वाला केस भी स्टेबल इक्विलिब्रियम बना था ना? क्या हम इसका एसएम निकाल? अरे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ये भी ऑसिलेट कर रहा था, अरे ये भी सिंपल हार्मोनिक कर रहा था ना, अरे मीन पोजीशन के टुवर्ड क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, है ना? तो क्या इसका भी टाइम पीरियड होगा ना? कितना होगा? कैसे निकालोगे? निकाल लोगे कि मैं बताऊँ, हिंट दूँ? कुछ नहीं करना है। अरे इसके बेसिस पर फोर्स दोगे कितना आएगा? उसका डायरेक्शन इधर आएगा। इसके बेसिस पर फोर्स दोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर आएगा। अब इसको कुछ नहीं तो मान लो थीटा पर लग रहा है, अरे भाई एंगल पर आ गए ना लोग, फिर अब मान लो। अब आपको पता है सर, अगर इसका अगर नेट फोर्स दूँ तो इधर ही आएगा ना? कितना आएगा? इधर आएगा कितना? FO cos थीटा। इसके वजह से भी इधर F cos थीटा आएगा, लेकिन मैं 2F cos थीटा लिख दूँ तो मतलब हमारा नेट फोर्स कितना आ गया? 2F cos थीटा। F मैं लिख दूँ, F कितना आएगा?
टू के क्यू स्क्वायर अपन में डिस्टेंस कितना होगा था, मतलब डिस्टेंस कौन होगा। देखो तो ये एन भाई आप देखो, आप लिख रहे हो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही ना है, ये मतलब किधर किसी तरफ पे एक तरफ ले लो, बात वही है ना, टू तो लगा ही दिया आपने, किधरों का एक ले लो। तो बोलो ये डिस्टेंस क्या है, डी है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो बोलो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, बोलो आया कि नहीं आएगा। तो बोलो इनके बीच का सेपरेशन मिल गया, सेपरेशन में उठाकर पुट कर दूँ भाई, यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को रूट खा जाएगा, क्या मिलेगा डी स्क्वायर प्लस में, नो डाउट। अब यहाँ कॉस थीटा था, कॉस थीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, इस बेस होगा, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज था, बेस कितना है एक्स अपन में, डी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ अपन में 1/, क्या ऐसे तुम यहाँ से क्या अरे बना सकते हैं क्या 3/2 होगा, अरे आ रही समझ में, इतना गंदा गंदा पढ़ोगे सब। तो नेट फोर्स लिखो फटाफट, कितना 2k स्क्वायर अपन में, हाँ एक्स रख देते हैं नो डाउट। ये कितना आ जाएगा देखो, ये इसके बेस पावर 1 है, बेस से हम तो पावर जाएंगे ना, डी प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपन में 3/2, और आपको पता है कि एक्स क्या है, वेरी 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 डी। तो बोलो क्या करेगा यहाँ पर 0 जगह, ये आएगा तो देखो टू मर गया, समझ रहा है, अरे 0 ये पावर पहुँचेगा इसके पास, 2 को लुढ़काएगा और 3 बैठ जाएगा, और इसको पता है ये क्या है एम ए, कंपेयर करना सिंपल ही नहीं होता है, फाइनल डिसीजन। देखो ये उनको कभी नहीं समझ में आएगा जो बोर्ड के लिए है, अब बोर्ड वालों को कभी समझ में ही नहीं आता ये बातें, लेकिन जो शुरू से मेंटालिटी ये सेट करने हम आईआईटी के लिए हैं वही फील कर पाएगा भाई, दूसरे वाले तो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, वो तो सुसाइड कर लेंगे, नौबत आएगा उनका ऐसा। तो बोलो यहाँ से क्या आएगा, ये हमको भेज दूँ, कंपेयर कर लो यहाँ तक, कंपेयर कर लो ओमेगा स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ से बोलो ये कितना आएगा, बोलो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर 2k क्यू स्क्वायर अपन में क्यूब डी एम जी, अरे बोलो यस है ना, तो बोलो ओमेगा मिल गया, क्या टाइम पीरियड लिख दोगे, ये है ये है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक खाली नाम का डाले हेडिंग, क्या कर रहे हैं, लेकिन है पूरा क्या मैकेनिक्स। देखो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में इक्विलिब्रियम है क्या, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इक्विलिब्रियम का लोग केस पढ़ाते हैं वो कहाँ तक पढ़ाते हैं, वही वाला जो चार्ज। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस करा था ना कि हम एसएम यहाँ पर लेकर आएंगे, पेंडुलम लेकर आएंगे, सभी वो केस को लेकर आएंगे, अरे सुनोगा तो वो सब केस को लेकर आएंगे जहाँ तक आप उम्मीद नहीं करोगे। तो क्या आप एसएम का केस समझ में आया आपको, क्या इक्विलिब्रियम का फंडा कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन गदाए जे में ऐसे नहीं पूछेगा, हाँ पहला इस सिचुएशन था ना इसको भी दे देगा, और जो पहला सिचुएशन था ना उसको भी देगा, बोला इसका रेशियो क्या होगा टाइम पीरियड का, सो सिंपल, पहले का निकालो टाइम पीरियड, दूसरे का निकालो डिवाइड कर दो, कम खत्म टाइम पीरियड का रेशियो। अरे नहीं समझ में आया, अरे पहले का अरे कहता इसके पहले एक सिचुएशन दिए थे इक्विलिब्रियम का, अरे स्टेबल का एसएम का उसका टाइम पीरियड निकाले हो, उसका टाइम पीरियड मान लेते T1, इसका मान लेते T2, दोनों का डिवाइड कर दो, हो गया रेशियो। तो पूछेगा जेएमएन सही से ना कि फालतू के यहाँ पर वार्म अप करने आएगा, ये तो नीट ऐसे अकेले लेकिन पूछ रहेगा भाई इसका टाइम पीरियड बता, तो भाई इनके बीच में मैंने मीन पोजीशन रखा, इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया इधर, हाँ क्या दोनों का अलग अलग है कि सेम ही कैसे आएगा, दिमाग नहीं काम कर रहा है उसका, अरे यहाँ दिमाग ही नहीं उसको चल रहा था, यहाँ 2k क्यू स्क्वायर डी क्यूब आया मैं, वहाँ पर 4k स्क्वायर, यहाँ पर D4 आया था, हो गया ना। अब यहाँ से बहुत कुछ समझ सकते हो। अब आप देखो इधर डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, या ऊपर बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज नहीं करेगा, कुछ पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है देख ही लेंगे, नो डाउट समझ गए आप लोग।